नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। कम बारिश को देखते हुए कार्य योजना बनाने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाए, दलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा दे। पलामू समेत कम बारिश वाले जिलों में किसानों को कम पानी वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित करे। जैविक खेती, व्यावसायिक खेती और जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा दिया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक खेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने का संकेत दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की किसान हितैषी योजना का लाभ अंतिम किसान तक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ पहुंचाना सुनिश्चित करे। कृषि, पशुपालन व सहकारिता केवल विभागीय योजना नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को निर्धारित समय सीमा में खाद, बीज, तकनीकी मार्गदर्शन व संसाधन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव विनाश कुमार और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी मौजूद थे। गिरिडीह से 25 लाख का इनामी माओवादी अजय महतो गिरफ्तार। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ टाइगर उर्फ वासुदेव को गिरिडीह पुलिस ने गुरुवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया है। संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी का सदस्य अजय महतो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ था। अजय को हरलाडीह इलाके से पकड़ा गया है। उसके साथ 2 अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अजय के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। कुख्यात अजय महतो के क्षेत्र में रहने की जानकारी गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को मिली थी। इसी सूचना पर तत्काल एक विशेष टीम गठित की गई। जिस कर्मू के घर में अजय छिपा था, वहां से उसे टीम ने दबोच लिया है। अजय महतो से पुलिस लंबी पूछताछ करेगी। ऐसे अभी इस मामले में गिरिडीह पुलिस कुछ भी बता नहीं रही है। एसपी का कहना है कि अभी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है। एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती, कोर्ट। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में नाम कटने की वजह से किसी की नागरिकता अपने आप खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग नागरिकता से जुड़े मामले पर कोई निर्णय नहीं ले सकता। अदालत ने साफ किया है कि एसआईआर से जुड़े बिहार के मामले में हमने ये पहले भी स्पष्ट किया था। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी जनहित याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और वी मोहन की पीठ के समक्ष बंगाल कांग्रेस कमेटी की एसआईआर समिति के अध्यक्ष प्रसेनजीत बोस की याचिका आई थी। अधिवक्ता नेहा राठी के जरिए दायर याचिका में एसआईआर के दौरान हटाए गए वोटरों द्वारा दायर दावों, आपत्तियों का विधानसभा वार आंकड़ा सार्वजनिक करने की मांग की गई। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने दावा किया है कि मतदाता सूची से नाम हटने के बाद शिकायतों के अंतिम निस्तारण से पहले ही कई लोगों को सरकारी राशन और अन्य योजनाओं का लाभ, जाति प्रमाण पत्र जैसे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। रांची से 5 साल की बच्ची अगवा गया जी से बरामद। रांची के दलादली क्षेत्र से गुरुवार को 5 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया गया है। फिर अपहर्ता ने बच्ची की मां से 3 लाख की फिरौती मांगी। हालांकि पुलिस ने 12 घंटे के भीतर गुरुवार की रात बिहार के गया जी रेलवे स्टेशन से बच्ची को बरामद करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने शुक्रवार को बताया है कि गुरुवार सुबह 6:30 बजे सपारोम टिकरा टोली की सरजू देवी की 5 साल की पुत्री का घर से ही अपहरण कर लिया गया था। फिर अपहर्ता रमेश मिश्रा ने वीडियो कॉल कर बच्ची को छोड़ने के एवज में 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसे नहीं देने पर बच्ची की हत्या की धमकी भी दी। इसके बाद सरजू देवी ने दलादली ओपी को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की एसआईटी गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि आरोपी कंटा टोली होते गया जी निकल चुका है। फिर पुलिस गया जी पहुंची। वहां 40 जगहों पर छापे मारे गए। अंत में गया जी जंक्शन से रमेश समेत 3 को गिरफ्तार कर बच्ची को बरामद कर लिया गया। सरजू देवी ने बताया है कि उसे आरोपी ने 5,000 कर्ज मांगे थे, नहीं देने पर घटना को अंजाम दिया है।
दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने 3200 हॉर्स पावर और दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ाने का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया के 3-4 देशों में यह हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है। भारत ने दुनिया की सबसे लंबी 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ाकर इस क्षेत्र में झंडा गाड़ दिया। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन मेक इन इंडिया अभियान का सफल उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन नेटवर्क के लिए यहाँ नई कंपनियाँ आएंगी, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। बता दें कि इस ट्रेन ने जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी होगी। कुल 12 स्टेशन होंगे, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में लोगों को इस ट्रेन से सफर का अवसर मिलेगा। झारखंड मौसम, भारी बारिश की चेतावनी। रांची समेत राज्य के 12 जिलों में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान इन जिलों में कहीं कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसमें पलामू प्रमंडल और आसपास के जिलों समेत राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र कायम है। राज्य के अंदर कई जिलों में घने बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून कमजोर चल रहा है। अगले 5 दिनों के दौरान रांची, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इससे पूर्व गुरुवार और शुक्रवार के बीच राज्य में कई जगह पर अच्छी बारिश हुई है। बता दें, लातेहार में भारी बारिश हुई है, यहाँ 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सिमडेगा में 78, चंदवा में 64, बिश्रामपुर में 35, पूर्वी सिंहभूम में 35, पंचेत में 32, लोहरदगा में 27 समेत दुमका, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, रांची में 15 से 25 मिनट बारिश हुई है। रांची के 29 घरों और 61 स्थानों पर मिले डेंगू के लार्वे। बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मिशन विभाग ने राजधानी में विशेष अभियान शुरू किया है। वार्ड संख्या 21, 22 और 23 में घर घर लार्वा खोज अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बता रही है और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट कर रही है। अब तक 445 घरों का निरीक्षण किया। इसमें से 29 घरों में डेंगू फैलने वाले एडिज मच्छर का लार्वा मिले हैं। वहीं 2760 पानी के बर्तनों और कंटेनरों की जांच में 61 स्थानों पर लार्वा भी पाए गए हैं। रिम्स में 1417 सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली है। अस्पताल परिसर में 1417 अत्याधुनिक हाई रेजुलेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरे के जरिए मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और अस्पताल परिसर में आने जाने वाले हर व्यक्ति की गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। रिम्स प्रबंधन का कहना है कि इससे अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक प्रभावी होगी और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। रिम्स प्रशासन के अनुसार नए कैमरे अस्पताल के मुख्य प्रवेश और निकास द्वार, ओपीडी, इमरजेंसी, सभी वार्डों, गलियारों, लिफ्ट, पार्किंग, दवा वितरण केंद्र, प्रशासनिक भवन तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगाए जाएंगे। सभी कैमरे एक केंद्रीय कंट्रोल रूम से जुड़े हैं, जहां प्रशिक्षित कर्मी 24 घंटे निगरानी करेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना की जानकारी तत्काल सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे मारपीट सहित अन्य घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जा सकेगी। झारनेट सेवा 20 दिन से ठप, जमीन संबंधी काम बंद। पिछले 20 दिन से समाहरणालय के मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में झारनेट सेवा ठप रहने से राजधानी में जमीन से जुड़े जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 29 जून से इस सेवा के ठप रहने के कारण लोगों को ऑनलाइन खतियान और अभिलेख जारी नहीं हो पा रहे। ऐसे में जमीन की खरीद बिक्री, दाखिल खारिज, बैंक ऋण व अदालतों में लंबित मामले से जुड़े जरूरी काम पर अब असर पड़ रहा है। नतीजतन प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में लोग घंटों इंतजार करने के बाद बिना काम कराए लौट जा रहे हैं। बता दें कि रिकॉर्ड रूम के बाहर चस्पा सूचना में स्पष्ट लिखा है कि झारनेट सेवा खराब होने के कारण ऑनलाइन खतियान एवं ऑनलाइन अभिलेख से संबंधित सेवाएं अगले आदेश तक बंद रहेगी। करीब 3 सप्ताह से अधिक समय से सेवा बाधित रहने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। झारखंड में 6 माह में 1700 करोड़ की सड़क पुल योजनाएं होगी पूरी। झारखंड में सड़क अवसंरचना को नई गति देने वाली कई महत्वपूर्ण योजनाएं अगले 6 माह में पूरी होने जा रही है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत इन योजनाओं के पूरा होने से राजधानी रांची, जमशेदपुर, गढ़वा, जामताड़ा सहित कई योजना जिले में यातायात व्यवस्था बेहतर रहेगी।
यात्रा का समय घटेगा और औद्योगिक व आर्थिक गतिविधि को भी नई रफ्तार मिलेगी। करीब 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इन योजनाओं में फ्लाईओवर, 4 लेन सड़क, प्रमुख पुल और सड़क चौड़ीकरण के कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार को निर्देश दिया है कि चालू परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरी करें। राजधानी रांची में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बहु बाजार से पटेल चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जो कि 1.25 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर पर 213.35 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ब्लैक लिस्टिंग के खेल पर हो कार्रवाई। भाजपा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी में अनियमितता के मामले में कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि उनके पास JSDMS से संबंधित जो तथ्य और दस्तावेज उपलब्ध हैं वे राज्य में वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत होता है कि फर्जी बैंक गारंटी देने के आरोप में ब्लैक लिस्ट की गई कंपनी को नियमों की अनदेखी करते हुए पुनः ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालकर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया तथा बाद में पुनः उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा कल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से रविवार को ली जाने वाली झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 को शांतिपूर्ण और नकल मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। उपायुक्त मंजुनाथ भंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को सभी परीक्षा केंद्र के अधीक्षकों के साथ बैठक कर परीक्षा संचालन और विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। अध्यक्षता करते हुए सदर और मंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने केंद्र अधीक्षकों को परीक्षा के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने बताया कि परीक्षा 3 पालियों में आयोजित होगी और इसमें हजारों अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं डिप्लोमा इन फार्मेसी परीक्षा समिति झारखंड ने सत्र 23-25 के प्रथम वर्ष की मार्कशीट वितरण का आदेश जारी कर दिया है। JSSC परीक्षा के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 5 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों का संचालन 18 से लेकर 20 जुलाई के बीच विभिन्न मार्गों पर किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि परीक्षा के दौरान संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन 08624, 08623 रांची पटना रांची परीक्षा स्पेशल होगी। यह ट्रेन 19 जुलाई को रांची से शाम 6:30 पर खुलकर मोरी, बोकारो, चंद्रपुरा, गोमो, हजारीबाग रोड, कोडरमा और गया होते हुए 20 जुलाई को तड़के 2:45 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन 20 जुलाई को सुबह 5:30 से पटना जंक्शन से रवाना होकर दोपहर 3:15 पर रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन से पटना और आसपास के क्षेत्रों में परीक्षा देने जाने आने वाले अभ्यर्थियों को विशेष सुविधा मिलेगी। देवघर दुमका में 105 किलोमीटर पथ पर पुलिस रहेगी चौकस। देवघर और दुमका में आयोजित होने वाले श्रावणी मेला 2026 को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट पर है। बिहार पुलिस से समन्वय स्थापित कर 105 किलोमीटर की कांवर पथ की सुरक्षा के साथ साथ देवघर और दुमका में विशेष सुरक्षा इंतजाम किया गया है। मामले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र जारी कर अलर्ट भी जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी उपायुक्तों, वरीय पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत सतर्कता एवं सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस मेले के दौरान लाखों कांवरिया और श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में पुलिस को तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। धन्यवाद।